हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 ही देखा है, जिसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में का क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट कराया, एक फनी ट्रिक भी बताई है उनको याद करने के लिए, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि उस लेक्चर को देखना बहुत ही ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। और पीरियोडिक टेबल को मैंने पूरे ट्रिक से कवर किया है गाइस, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले उसको देखिए। अगर आप उसको नहीं देखोगे गाइस, अगर मान लिए उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स बताए हैं, मान लिया आपको एटॉमिक नंबर्स नहीं पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर्स नहीं पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब उसको देख लें उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम आते हैं लेक्चर नंबर 2। हम स्पेसिफिकली जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं गाइस। आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत ही रेलेवेंट पढ़ने वाले हैं, जो फालतू का नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स गाइस। वो प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं गाइस, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब जब ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे गाइस, उस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गई बात कि भाई इलेक्ट्रॉन को भरने का प्रोसेस ऑर्बिटल्स में, काय में, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। तो उसके लिए गाइस 3 रूल दिए गए हैं गाइस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के। देयर आर 3 रूल्स टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। और कौन कौन से रूल है भाई? पहला रूल है अबाउ रूल, दूसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा रूल है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो गाइस ये तीनों रूल आपको पता होना चाहिए अगर आपको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए किसी भी एटॉमिक एलिमेंट की। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जेई मेन में हमारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और हम आगे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इस पे। एन यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो मैं बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में कि एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, और एल रिप्रेजेंट करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर को। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल का इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2l+1। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला? 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2l+1। गाइज ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था गाइज जेई मेन। अब हम आगे करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जब करेंगे तब। आइए देखते हैं हम अपने तीनों रूल, अबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखते हैं गाइस हम पहला रूल अपना अबाउ रूल है। अबाउ रूल क्या बोलता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एनर्जी भाई मान लिया, ये तो हमें समझ में आ गया कि एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, पर ये तो पता लगे भाई किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार रूल दिया गया गाइस, n+l रूल। तो ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। मतलब ये बोल रहा है ये कि जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी गाइस, उसी की एनर्जी ज्यादा होगी गाइस। ठीक है, तो यहां पे इसके लिए समझते हैं हम एक एग्जांपल से गाइस। मान लीजिए यहां पे 1s है गाइस, 1s है, और यहां पे है 2p। तो मैंने आपको बताया था कि SPDF के लिए, SPDF के लिए जो L की वैल्यू होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट होता है इसके आगे, ये तो n की वैल्यू होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो l की वैल्यू यहाँ s के लिए क्या है? यहाँ पे गाइस s के लिए 0। ठीक है, यहाँ देखो 2p में n क्या, ये p के कोफिशिएंट क्या है? 2, तो ये n की वैल्यू होती है। l क्या होता है p के लिए? 1। यहाँ पे n+l करो गाइस, क्या वैल्यू आई? 1। यहाँ पे n+l करो गाइस, क्या वैल्यू आई? 3। तो गाइस एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? 1s की एनर्जी किससे ज्यादा कम हुई? 2s से कम हुई। एनर्जी 2s की ज्यादा हुई। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होगा गाइस। तो पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा। अगर मान लो कि एनर्जी बराबर हो जाए, मान लो कि एनर्जी बराबर हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, इफ n प्लस वैल्यूज आर सेम देन वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n हैविंग हायर एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम हो गई गाइस, ठीक है, तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी गाइस, उसी की हायर एनर्जी होगी। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। 4s दे रखा है और 3p दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये कोफिशिएंट जो होता है, ये n होती है, n की वैल्यू होती है, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। ये जो अभी मैंने बताई थी, यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो क्या है? 3। l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1। यहाँ n+l करा का तो 4 आया, यहाँ आया तो ये 4 आया। तो ये दोनों चीजें तो n+l की वैल्यू सेम हो गई। अब देखो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो मैंने आपको ये बताया, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा गाइस होगी, उसमें एनर्जी उसी की ज्यादा होगी। तो 4s में देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो मतलब 4s की वैल्यू ज्यादा हो गई, 4s की एनर्जी ज्यादा हो गई 3p से। ओके, अब देखिए गाइस, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2l+1। ठीक है, तो यहाँ पे SPDF
एल की वैल्यू होती क्या है एस पी डी एफ के करस्पॉन्डिंग गाइस। एस की होती है 0, पी की 1, डी की 2, एफ की 3। पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं और इस लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये तो हमें हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए गाइस, यहां पे हमें ये चेक करना है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, एफ में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब तो आपको पता होगा। मान लिया अगर मैं बोलता हूं कि सचिन 30 रन मैक्सिमम मारेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 30 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, मतलब उससे 30 से कम तो हो सकता है ना, तो यही मैक्सिमम का मतलब हुआ। तो यहाँ पे एसपीडीएफ के लिए हम चेक करेंगे गाइस, जब एल की वैल्यू, एस के अंदर एल की वैल्यू 0 डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 मैक्सिमम, पी में डालेंगे 6, डी में आ जाएंगे 10, एफ में आ जाएंगे 14। तो ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एम ई मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर वो कौन सी ऑर्बिटल, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी में 10 मैक्सिमम आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि 2 ही एस में मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए गाइस ट्री डायग्राम, ये रहा गाइस हमारा एनर्जी का ट्री डायग्राम गाइस। इसमें गाइस हमें ये बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। ये जो इस तरीके से आ रहा है गाइस, ये जो एरो है गाइस वो टूवर्ड मोर इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ जा रहा है गाइस। तो ये जो ट्री डायग्राम है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप जाके इसे डाउनलोड करिए और इसको 3-4 बार लिखिए जब तक कि आपको ये याद ना हो जाए। अब गाइस देखते हैं हम इस अबाउट रूल जो हमने पढ़ा है उससे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे गाइस। मान लो हाइड्रोजन है गाइस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s, पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा 1s में जाएगा। s में मैंने कितने बताया था, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पर इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 1s1, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट रूल के अकॉर्डिंग। फिर आता है हीलियम, हीलियम में होते हैं 2 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसका देखो 1s में, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो ही है इसके पास, ये होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट रूल के अकॉर्डिंग। फिर हो गया लिथियम, लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है 3, पहला हुआ 1s, 1s में मैक्सिमम कितने जाएंगे 2, बचा कितना, उसके बाद जाएगा 2s, 2 उसके बाद 1s के बाद 2s में तो जाएगा गाइस इस ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग। बचे कितने हैं इसके अंदर, एक बचा है तो डाल दो भाई, एक हो गया। उसके बाद देखो गाइस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम होते हैं 7, पहला 1s2, फिर 2s2, फिर 2p3, यही हो गया हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का देख लो भाई, फ्लोरीन का 9, 1s2, 2s2, फिर कितने बचे, 2, 1s2, 2s2, 2p6, 6 आ सकते हैं। पर गाइस इसके अंदर हैं कितने, 4 तो फिल हो चुकी हैं, एक दो 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 1s में हो गए और 2 2s में हो गए, बचे कितने हैं 4। तो यही तो बताया था कि मैक्सिमम 6 सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे पर कम तो हो सकते हैं। अब गाइस एक बात जान लीजिए, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। मतलब एस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो ये तो फुल फील्ड हो गया, ये भी बहुत स्टेबल होगा। इसका हाफ फील्ड S1 भी, P6, P3, D5, D5, D10, F14, F7, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, ये इसका हाफ फील्ड, ये इसका फुल फील्ड, ये इसका हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड। मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब गाइस ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है अबाउ रूल पे, गाइस सबके लिए सेम होगी नहीं, सबके लिए सेम नहीं हो सकती। हमेशा केमिस्ट्री में एक्सेप्शन जरूर होते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जब एक्सेप्शन है तो भाई इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन देखिए गाइस, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन जो एटॉमिक नंबर जिसका 24 है और 29 है गाइस, वो है एक्सेप्शन वाले एटॉमिक नंबर। 24 किसका है, क्रोमियम का, क्रोमियम बोले तो 24, 1s2, 2s2, इसका इस वाले ट्री डायग्राम से लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d4। अब गाइस यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पे s ऑर्बिटल जो है यहाँ फुल फील्ड है, मतलब ये तो स्टेबल है। पर 3d4 गाइस ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ ना ही हाफ फील्ड है, d10 होता तब भी चल जाता, या d5 होता तब भी चल जाता। तो करेगा क्या ये इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा गाइस। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना पार्ट तो सेम रहेगा। तो यहां क्या चेंज होगा, 4s1, 3d5, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो गाइस इसकी जो असली कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, 1s2, मैं लिख दे रहा हूं 1s2, 2s2, 2p6, ये एक्सेप्शन है ध्यान में रखिएगा, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5,
ये हो गई हमारी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली गाइज अब देखिए एक और आता है कॉपर का। कॉपर में क्या होगा गाइज, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पे D5 की जगह D10 आ जाएगी। ये इसकी कॉपर की हो जाएगी। ये रहा हमारा दूसरा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे गाइस। गाइस मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l+1, और मैंने ये भी बताया था l की वैल्यू s p d f के लिए करस्पॉन्डिंग क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ निकालेंगे कितनी ऑर्बिटल्स होंगी गाइस s में। गाइस तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s में, p में, d में और f में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s के लिए जब l की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगी ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आ जाएगी, यहाँ पे p के लिए 3 आ जाएंगे, d के लिए 5 आ जाएंगे, f के लिए 7 आ जाएंगे। तो ये हो गई इसकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो गाइस s के लिए अगर s की बात करें तो s की ऑर्बिटल इस तरीके से, एक ऑर्बिटल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स की तरह, p की इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, p की 3 बॉक्स। तो ये पहला होता है px, py, pz। और गाइस ये जो ऑर्बिटल है px, py, pz, ये इनकी जो एनर्जी है गाइस वो सेम है। इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोला जाता है, मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। इस तरीके से हमारा डी की भी आएंगी गाइस, डी की 5 होंगी, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 4 5। इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, दूसरी वाली डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ओके, इतनी तो समझ में आ गया कि जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5, f के लिए 7। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गाइस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। गाइस इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। गाइस मान लीजिए s ऑर्बिटल है गाइस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है गाइस। पहले इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में और अजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर ये है, इसके ये हैं गाइस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब सारे सेट जो है इनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं है गाइस, एक डिफरेंट, इसका प्लस हाफ है, इसका माइनस हाफ है। तो यही बोला गया है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में का जो सेट होगा क्वांटम नंबर का गाइस, वो सारे सेम नहीं होंगे गाइस, एक कम से कम डिफरेंट होगा गाइस। तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला। तो इसका दूसरा ही पार्ट और क्या हो सकता है, एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल बट विद अपोजिट स्पिन। यही तो बात हुई गाइस, यही तो बोलेंगे हम, यही तो चीज हुई। ये इसका दूसरा अगर डेफिनेशन दीजिए तो यहाँ ये डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल बट विद अपोजिट स्पिन। ओके, अब देखिए गाइस, जो चीजें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, मतलब जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं गाइस, ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है गाइस। इस तरीके से नहीं हो सकता गाइस, ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता गाइस, ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं। तो ये चीज हमें एग्जामिनर दे सकता है ऑप्शन में और पूछ सकता है हमसे। तो आइए गाइस अब हम देखते हैं तीसरा रूल हमारा, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब गाइस तीसरा रूल देखिए, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डन अंटिल ईच ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर सिंगली फिल्ड फर्स्ट विद पैरेलल स्पिन। गाइस इसको हम एग्जांपल से समझते हैं गाइस। मान लीजिए गाइस ये p ऑर्बिटल है गाइस, ठीक है, तो 3 होती हैं px, py, pz। इसमें गाइस इनकी जो एनर्जी होती है गाइस ये बराबर होती है, एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इस तरीके के ऑर्बिटल जिसमें एनर्जी जो होती है बराबर होती है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो मान लिया गाइस यहाँ पे p4 है, इसको इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिर करेंगे, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला इस तरीके से, पहला दूसरा, फिर तीसरा। तो यही हमें बोलता है कि पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे गाइस जब तक सारी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगी विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल का स्पिन का मतलब ये होता है गाइस कि स्पिन या तो सारी ऑर्बिटल्स का जो है या इस ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। ये भी पॉसिबल है गाइस, ये भी पॉसिबल है। ये भी देखिए p है, ये भी p4 है, यही सेम है, इस तरीके से ही पॉसिबल है। अब गाइस देखिए, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद गाइस हम पेयरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको भी हम पेयर कर सकते हैं, इसको भी पेयर कर सकते हैं, पहले इसको भी पेयर कर सकते हैं, अब यहाँ पे भी पेयरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये रूल ये बोलता है कि पहले सारी जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है उनको
सिंगली फिल्ड करो, उसके बाद पेयरिंग करो। अब देखिए गाइस, कुछ चीजें हैं जो अलाउ कर रखी है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग वैलिड है गाइस। जैसे पी ऑर्बिटल है गाइस, ठीक है, पी ऑर्बिटल में हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, इसके फिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पी एक्स को ही पहले फिल करें, ऐसे भी फिल कर सकते हैं और ऐसे भी फिल कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी फिल कर सकते हैं गाइस। तो यही तो बात तो ये है, अभी तक फिलिंग तो नहीं हुई है सारी। अगर P2 है, P2 है, ये सारे मान लिए P में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से तो भरेंगे गाइस, ऐसे करके। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा गाइस, उसको हम ऐसा नहीं है पहले पेयरिंग कर दें। अब कुछ चीजें हैं जो नॉट अलाउड, ये तो सब चीजें अलाउड हैं। अब कुछ चीजें हैं जो नॉट अलाउड है बाय हुंड्स रूल। मान लो ये p ऑर्बिटल है गाइस, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ या दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन हम पेयरिंग कर दी, तो ये अलाउ नहीं है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो गाइस, ये हो गया, ये हो गया, ये आया, ये आया, ये आया। तो गाइस मैंने यही तो बताया था, सारी ऑर्बिटल सिंगली यहाँ पे फिल्ड तो करा है आपने सिंगली, पर विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल का स्पिन का मतलब ये हुआ सेम, सबके ऐसे हो स्पिन या ऐसे हो, पर यहाँ पे इस वाले का स्पिन डिफरेंट हो गया ना इन वाले px और pz से, तो ये भी अलाउ नहीं होता है। अब गाइस देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस इसके क्वेश्चंस। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है आफ्टर np ऑर्बिटल आर फिल्ड द नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल्ड विल बी। गाइस मान ली यहाँ पे np दे रखा है, उसके बाद बोला है कि इसके बाद कौन सी ऑर्बिटल भरी जाएगी। n की वैल्यू गाइस मान लो 1 है, तो 1s ट्री डायग्राम जो मैंने बताया था अब्बाउ रूल में, 1s के बाद 2s, तो ये क्या है n प्लस 1s के बाद ही, तो इसके बाद 1 प्लस n प्लस 1s ही तो होगा। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 1 ली है तो पहला ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए जो AIEEE 2005 में पूछा जा चुका है। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स विल बी हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी जब भी बात हो तो गाइस हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि अबाउ रूल में जो हमने n प्लस एल रूल पढ़ा था गाइज, वो लगाना है हमेशा। n प्लस एल रूल जब भी एनर्जी की बात हो तो उसमें सेम एनर्जी बोलिए, तो n और l की n प्लस एल जोड़ दो, n प्लस एल की वैल्यू निकाल लो। पहले पार्ट में आ रही है 1, दूसरे में आ रही है हमारी 2, तीसरे में आ रही है हमारी 3, चौथे में आ रही है हमारी 5, फिफ्थ में आ रही है 5। तो देखो फोर्थ और फिफ्थ में एनर्जी इन दोनों की सेम है, फोर्थ और फिफ्थ वाले की, तो फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, AIEEE 2008 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम। पहला ऑप्शन में चेक करिए गाइस, n प्लस एल रूल लगाइए फर्स्ट, तो यहाँ n 3 प्लस 0 3। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करिए 3 प्लस 1 4। तीसरा वाला ऑप्शन चेक करिए 3 प्लस 2 5। और फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करिए गाइस 4 प्लस 0 4, तो 5 ज्यादा है गाइस, तो इसमें थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। n प्लस एल की वैल्यू तीसरे में ज्यादा, तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी गाइस। AIEEE 2012 में पूछा जा चुका है। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर्स n एंड l दे रखे हैं गाइस, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्लेस्ड करना है गाइस। तो n प्लस एल रूल तो लगेगा ही लगेगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो पहला ऑप्शन चेक करो गाइस, ए में आएगा 5, बी में आ गया 4, सी में आ गया 5, डी में आ गया 4। अब गाइस मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर हम n की वैल्यू चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू दोनों में जिसकी ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा होगी, तो b वाले पार्ट और b और d की एनर्जी तो ये तो कंफर्म होगा ही कि a और c से तो कम होगी, तो b और d में बड़ा कौन होगा ये भी तो हमें डिसाइड करना है। तो b और d में n की वैल्यू b वाले में 4 है, d में 3 है, तो गाइज b ग्रेटर देन d, एक तो ये हो गया हमारा पार्ट। फिर a और c बराबर है गाइज, ये भी हमें देखना पड़ेगा। a और c बराबर है, तो देखो इसमें a में n की वैल्यू 4 है और c में n की वैल्यू 3 है, तो c जो है a से कम हो जाएगा, मतलब a ग्रेटर देन c, तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर राइट आंसर, a ग्रेटर देन c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन d। अब गाइस पांचवा क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। जेईई मेन 2015 ऑनलाइन में पूछा जा चुका है गाइस, ये हमें ट्री डायग्राम से होगा। अगर हमें n की वैल्यू 6 दे रखी है गाइस, ये देखिए ट्री डायग्राम, इसमें देखिए पहले 6x के बाद कौन सा किसमें हमारा और इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाएगा हमारा 4f में। ट्री डायग्राम में देखिए n की वैल्यू रखिए 6, उसके बाद जाएगा 5d में, उसके बाद जाएगा 6p में।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, हमसे बोल रखा द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। एन की वैल्यू 5 दे रखी है। तो गाइस मैंने आपको एक बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला लिखवाया था, 2 बार लिखवा चुका हूँ गाइस, इस लेक्चर में 2 बार बता चुका हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 हमारा सही आंसर हो गया, थर्ड वाला हमारा सही आंसर हो गया।